Hello everyone, welcome to all of you in our channel The Mission। दोस्तों, आप लोग इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी अच्छे होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों और पढ़ाई को क्या करें, जारी रखें, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए आप क्या करें, पढ़ाई को जारी रखें। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बोले मतलब जिससे जनरली आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, मतलब 100% बोले तो श्योर क्वेश्चन उस टॉपिक से आएगा ही। तो उस सभी टॉपिक को और टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, मतलब थोड़ा सा कंसेप्चुअल, मतलब न्यूमेरिकल वाला, सिंपली बोले तो न्यूमेरिकल टाइप का आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आप जनरली नहीं जवाब दे सकते, याद नहीं कर सकते। आप यदि कंसेप्ट से उसको क्वेश्चन को बनाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, उसका मतलब बेसिक जो टर्म होगा, टर्म को देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, उसके बीच रिलेशन क्या होता है वो सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, गतिज ऊर्जा। गति ऊर्जा क्या होता है, गति ऊर्जा किसी वस्तु के में गति के कारण जो उसमें उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। द एनर्जी अवेलेबल इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, उसके गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गति। तो देखिए, आप ध्यान से देखें, गतिज काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। आप क्या करें, गति ऊर्जा का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, गति ऊर्जा का फॉर्मूला आप देखे होंगे तो हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। यदि m क्या हो जाएगा, m फॉर मास, m हो जाएगा आपका मास, मास मतलब द्रव्यमान। यदि v को बोले तो ये हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग। इस तरह से ये हो जाएगा। तो आप काइनेटिक एनर्जी को बोले हाफ mv स्क्वायर होता है। एक दूसरा फॉर्मूला यदि आप देखेंगे, मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम का हिंदी क्या होता है, संवेग। संवेग, संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उनके वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। तो संवेग क्या होता है, मास और ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। इस तरह से यदि हम लोग फॉर्मूला लिखे तो क्या हो जाएगा, मास, मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने वेग। तो इस तरह से ये हो जाएगा, दैट इज द्रव्यमान। इसको मोमेंटम, संवेग को हम लोग क्या करते हैं, p से सूचित करते हैं। तो p इक्वल्स टू दोस्तों क्या आ गया, m मास इनटू वेलोसिटी। इसमें आप देख रहे होंगे हाफ mv स्क्वायर। यदि आपको बोल दिया जाए गतिज ऊर्जा तथा संवेग में क्या संबंध होता है, तो संबंध को हम लोग देखते हैं। तो आपको पहले क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकाले। आपको सिंपली इसलिए ये सब टर्म बता रहे हैं कि आप सिंपली यदि आपको बोल देता है काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, आप क्या करेंगे, हाफ mv स्क्वायर में लगाएंगे, वेलोसिटी दे दिया रहेगा, तो उसके अनुसार आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए दो स्थिति में बोला जा रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, तो प्रारंभिक स्थिति में वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड है। अंतिम यदि मान क्वेश्चन टाइप का देख लेते हैं, आप प्रैक्टिस करते जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए t1 इक्वल्स टू t1 जो टाइम है उस समय उसका वेलोसिटी v कितना है, 5 मीटर प्रति सेकेंड है। t2 टाइम है, टाइम यदि चेंज हो गया तो उसमें उसका वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब
वेलोसिटी बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गया तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेट हो गया। ये सब कंसेप्ट है। यदि आप देखेंगे तो वेलोसिटी बढ़ रहा है तो मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेटर इंक्रीज है, एक्सेलरेट हो रहा है। इस कंडीशन में यदि आपको बोला जाए कि गति ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, परिवर्तन को हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, इस तरह से सूचित करते हैं, चेंज। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है, कितना परिवर्तन हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब प्रारंभिक गति, ये अंतिम गति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गति ऊर्जा। इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, इनिशियल। इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए ये वेलोसिटी जो है आप इसको u मान लीजिए, इसको मान लेते हैं ये मेरा t2 पर जो है वो t2, ये v है। प्रारंभिक चालक हम लोग क्या मानते, प्रारंभिक वेग को u मानते थे और अंतिम वेग को v, फाइनल को। आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, हाफ m कॉमन m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला। आप यहाँ से कॉमन लेना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन m, ये दोनों कॉमन आ जाएगा, दोनों में अवेलेबल है, माइनस क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आप देखेंगे तो हाफ मास का वैल्यू, मास कितना है, मास यदि कुछ भी दिया होगा तो मास जो दिया हो रहेगा उसको क्या करेंगे, मान लीजिए m का वैल्यू आपको 2 kg दे दिया है, m इक्वल्स टू क्या है 2 kg, m का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, फाइनल वेलोसिटी कितना है 100 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। आप क्या करें, हाफ 2 से 2 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25, इस तरह से क्या आएगा 2 से 2 कट गया, 100 माइनस 25, ये हो जाएगा 75। ये किस में आ जाएगा, जूल में। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यदि प्रारंभिक गति ऊर्जा तथा अंतिम गति ऊर्जा में आपको संबंध पूछा जाए तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। दूसरा यदि देखें, इससे क्वेश्चन नहीं पूछ के क्या करता है, हम लोग को चेंजिंग से संबंधित क्वेश्चन यदि डाल देता है तो उसको क्या करेंगे, बनाने के लिए आप काइनेटिक एनर्जी और इसमें संबंध पूछ दिया जाए तो आप देख सकते, ध्यान से देखें, लिखेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इसके दोनों के बीच रिलेशन यदि दोस्तों पूछा जाए तो आप सिंपली देख सकते हैं कितना है, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, यहाँ पे क्या है p इक्वल्स टू m इंटू v। आप यहाँ पे क्या करें, मतलब इस तरह से करना है कि दोनों में रिलेशन क्या आ जाए, मतलब इसमें देखिए, इसमें आप क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी देख रहे होंगे यहाँ पे है हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, p आप क्या देख रहे होंगे, p इक्वल्स टू m इंटू v है। आप इसमें क्या करें, इसमें आप v से मल्टीप्लाई कर दें, v से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, आप इसमें क्या p इक्वल्स टू आ जाएगा, इसमें मत कीजिए, इसमें यदि ये करेंगे तो थोड़ा ज्यादा, दोनों सोच सकते हैं, लेकिन आप क्या करें इसमें मल्टीप्लाई कर दें v से, ये क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका हाफ m v का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और mv का मतलब क्या है, यहाँ पे गिवन हम लोग को पता है, mv का मतलब होता है, अब इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड, फर्स्ट में लिखेंगे फ्रॉम, मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा से, इससे क्या हो जाएगा, आप यहां से लिख सकते हैं डायरेक्ट, ऊपर ही कर देते हैं। ध्यान से देखें, इसको ऊपर वाला को यदि मिटाते हैं, ऊपर वाला को यदि मिटा के हम लोग करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, गति ऊर्जा इक्वल्स टू कितना था, हाफ m, इसमें दोस्तों ऊपर में v से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे डिवाइड v करना पड़ेगा,
आप सिंपली देखें इसमें है तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर में ये क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिंपली आप देख रहे हैं कि भी तो ऑलरेडी था, सॉरी भी तो ऑलरेडी था, इसमें एफ एम से मल्टीप्लाई कर दी, तब क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एम से ऊपर में मल्टीप्लाई किया तो एम से नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा 2m, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, m इसका स्क्वायर डिवाइडेड m। आप क्या करें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ 2m इंटू पी का होल स्क्वायर। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, या फिर P क्या हो जाएगा। ये रिलेशन काफी पूछा जाता है, आप देखेंगे काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिलेशन पूछा जाता है, रूट अंडर 2 मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। इससे क्या हो सकता है, आप इस चीज को यदि समझ गए होंगे, इसमें यदि बोला दिया जाएगा कि स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन क्या दे दिया जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा यदि वस्तु के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाता है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं, वेग जो था वही रहेगा, लेकिन उसके मास को क्या कर दिया जाता है, दोगुना कर दिया जाता है, तो संवेग में क्या फर्क पड़ेगा। मास है, दोगुना करेंगे, यदि 4 गुना करेगा तो संवेग क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए काइनेटिक, ये इसमें यदि मास को m है, यहाँ पे m के जगह पे m को क्या करते हैं 4m लिख देते हैं, तो 4m है तो एक बाहर, उसमें से 2 बाहर आ जाएगा, सीधे डायरेक्ट क्या हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या जाएगा, 4 बाहर, 4 रूट के अंदर में है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो टोटल क्या जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो मतलब मास से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। यदि सिंपली 2 गुना करेगा तो रूट 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, यदि 4 गुना कर रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। तो आप ये क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको आप नोट कर लें, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको दिखेगा। उसके बाद देखते हैं, इसको मिटाते हैं, नोट भी करते जाए। माध्यम, यदि थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो तो कुछ मतलब बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हिंदी इंग्लिश का झंझट यदि हो तो। दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट टर्म जो देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट यदि टॉपिक आप देखोगे तो एक टर्म जनरली क्वेश्चन हम देखते हैं बहुत बार पूछते हुए, वो क्या होता है, उसको आप बोल सकते हैं बल युग्म कपल। ये टर्म से ही क्लियर क्या पता चल रहा है, बल युग्म मतलब, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। बल जो होगा वो जोड़ा में अवेलेबल होगा, जो भी बल होगा वो जोड़ा में अवेलेबल होगा। ये क्या होता है, जैसे देखते हैं ध्यान से, यदि आप देखें इस पे, ये सब हिट लिस्टेड है, यदि एग्जाम के लिए बोले, क्योंकि ये सब एप्लीकेशन टाइप का है, और एप्लीकेशन टाइप का इसलिए है कि आप जहां भी वर्क करेंगे तो ये सब का कंसेप्ट का आपको जरूरत पड़ेगा। एक फोर्स आप देखिए ये लग रहा है F, ये क्या कर रहा है F, 2 फोर्स हो गया। ये क्या है, कोई सिस्टम है, बीम है, जैसे आप मान लीजिए ये कोई सामान है, या फिर सिंपली आप बोल सकते हैं बीम। इसमें क्या कर रहा है, एक फोर्स इधर लगा रहा है, एक फोर्स इधर लगा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये रोटेट कर जाएगा। आप एक फोर्स क्या करेंगे, सिंपली आप यदि देखते हैं तो इसमें यदि एक आदमी क्या करता है, ऊपर फोर्स लगा रहा है, एक ऊपर लगा रहा है बल, एक नीचे बल लगा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर वाला खींचेगा, ऊपर नीचे वाला खींचेगा, मतलब इस तरह से क्या कर देगा, रोटेट कर जाएगा। तो ये क्या करेगा, हमेशा ये रोटेट करता रहेगा, एक ऊपर फोर्स एक नीचे फोर्स। ये देख रहे हैं इसके बीच क्या है, कुछ लेंथ है, ये लेंथ, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो आपको सिंपली यदि पूछा जाए कि कपल बल युग्म का निर्माण कब होता है, तो 2 बल होना चाहिए। पहला क्या होगा, पहला कंडीशन, 2 बल
उपस्थित होना चाहिए, उपस्थित हो। दूसरा क्या कह सकते हैं, दोनों बल, दोनों बल समान वस्तु, समान वस्तु पर आरोपित हो। दोनों एक ही वस्तु पर, ये एक ही बीम पर लगना चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं। और दोनों बल अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के क्या होना चाहिए, विपरीत दिशा में, बल का दिशा विपरीत हो, सेम हो, आरोपित हो, परंतु बल का दिशा विपरीत। बल का दिशा क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। एक इधर लग रहा है तो एक इधर लगना चाहिए। तो इस क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच कुछ दूरी भी होना चाहिए। एक लिख सकते हैं, दोनों बल के बीच दूरी भी होना चाहिए। इस तरह से क्या करता है, बल युग्म का निर्माण करने के लिए दो बल उपस्थित हो, दोनों बल समान वस्तु पर आरोपित हो, परंतु बल का दिशा विपरीत हो। बल का दिशा क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। इंपोर्टेंट है, इसलिए अब करते हैं। एक इसी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से है, इस पे ये फिक्स है। जिस तरह से आप गेट का देखते होंगे, जितना भी मतलब गेट होता है उसमें एक तरफ से फिक्स होता है। जैसे ये गेट को खोलना है, मान लीजिए यही गेट है, इसको खोलना है तो वो वाला पोर्शन क्या होगा, फिक्स होगा। इसको इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, खींचते रहते हैं। तो ये वाला फिक्स है, आप समझ लीजिए ये फिक्स है, ये गेट है, ये मतलब सिंपली ये फिक्स एक्सिस है। आप क्या कर सकते हैं, इसको इधर से उधर खींच सकते हैं। या फिर इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, चाबी जब आप खोल रहे होंगे तो उस जगह आप देखते होंगे किसका यूज होता है, कपल का। इसमें चाबी जब हम लोग रोटेट करते हैं तो एक फोर्स इधर लगाते हैं, एक इधर लगाते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं सिंपली, तो चाबी यदि ये है, एक क्या करते हैं, इधर लगाते हैं, तो ये कपल बल। यदि आपको बोल दिया जाए चाबी, जो ताला चाबी होता है, उसमें यदि हम लोग करते हैं चाबी पर क्या यूज होता है फिजिक्स के अनुसार, तो ये बल युग्म। एक क्या करता है, इधर लगता है, इधर लगता है, दोनों तरफ से उसको रोटेट कर देता है। एक इधर लगा तो मतलब उसको क्या करेगा, घुमा देगा। इसमें यदि देखेंगे, इसको बोला जाता है एक एक्सिस यदि फिक्स है, मतलब ये वाला रोटेशन यदि फिक्स होता है, मान लीजिए ये फिक्स है, तब इसको हम लोग खींच रहे हैं, ये क्या होगा, बल आघूर्ण। ये होगा बल युग्म, वो क्या होगा, आघूर्ण। बल मतलब आघूर्ण मतलब क्या होगा, उसको रोटेट करने के लिए जो बल यूज करते हैं, सिंपली बोले तो एक बीम को उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए, उसके एक्सिस के परितः घुमाने के लिए जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का यदि आपको फॉर्मूला पूछा जाए तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, इसका सर बल आघूर्ण ये क्या हो जाएगा, ये आपका इसका होता है मोमेंट। वो क्या था, मोमेंटम, ये हो गया मोमेंट। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू दूरी बोल सकते हैं। फोर्स इनटू दूरी मतलब ये सिंपली बोले तो ये एक्सिस हो गया, यहां से ये जो बल लगा रहे हैं इसका, इससे जो दोनों के बीच का दूरी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। ये दूरी मतलब यहाँ पे जो दूरी लिखा हुआ है, ये दूरी, ये जितना बल लगा वो दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। तो दोस्तों इसका यदि आपको मात्रक पूछता है, यूनिट मात्रक यदि आप देखेंगे तो पहला फोर्स है, फोर्स का मतलब क्या होगा, न्यूटन हो गया। और यहाँ पे दूरी है, दूरी का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर। कुल मिला के क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। यदि इसका डायमेंशन आपको पूछ दिया जाए तो डायमेंशन क्या होता है, इसका सिंपली आप देखें तो न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, m l t - 2।
बेसिक जो डायमेंशन होता है, आप दो चीज का डायमेंशन याद रखें। एक तो याद रख सकते हैं फोर्स का, दो चीज का मत याद रखिए। एक मैंने बताया था द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एम, लेंथ को रिप्रेजेंट के लिए कि एल, और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए टी। और एक बल का क्या करते हैं, मतलब मैक्सिमम एप्लीकेशन आप देखेंगे वर्क हो रहा है फिर भी आपको बल लगेगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बल आघूर्ण, वहां पे भी बल लग रहा है, इसमें यदि देखेंगे तो इसमें भी बल लग रहा है। मतलब एप्लीकेशन जब भी वर्क होगा उसमें आपको बल लगाना ही पड़ेगा, इसलिए मैक्सिमम बल उसमें उपस्थित ही रहेगा। आपको एक्सेलरेशन जनरेट करना है तो फिर भी उस वस्तु पर क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। सिंपली बोल सकते हैं कि बल रहेगा ही रहेगा, इसलिए आप बल का मैक्सिमम जगह आपके यूज होगा, आप उसका डायमेंशन याद रखें। तो न्यूटन के लिए क्या हो गया, एम एल टी माइनस 2 मीटर है तो इसके लिए एल, फाइनली इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2 एल इंटू एल, ये भी 2 हो जाएगा। आपको इस तरह से क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण का मात्रक पूछा जाए तो न्यूटन मीटर, यदि डायमेंशन पूछा जाए एम एल टू टी माइनस 2। इसको हम लोग दूसरा फॉर्म में भी लिख सकते हैं मात्रक को। न्यूटन के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन किसको बोलते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को मीटर बोलते हैं। फिर इसको आप मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यही डायमेंशन आप यदि ध्यान से देखेंगे, इसका मिटा दिया मैंने, मतलब वर्क का भी देखेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी, दोनों का मतलब सेम होगा। तो तीन चीज का इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऊर्जा का हो गया, वर्क का हो गया मतलब कार्य का, और बल आघूर्ण का। ये तीन चीज का क्या होगा, मात्रक समान, बीमा समान, और मात्रक बीमा समान हो जाएगा, समान होगा। और होगा क्या, वो एम एल टू टी माइनस 2। आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको नोट कर सकते हैं, काफी यूजफुल रहेगा। कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में दिखेगा ही दिखेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।